यूएई के सदर ने $2 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया। रोल ओवर करने पर यूएई के सदर के शुक्रगुजार हैं। मुलाकात में इनसे सरमायाकारी और दीगर शोबों पर बातचीत हुई। उन्होंने मुल्क में सरमायाकारी में ताउन का यकीन दिलाया। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। कोरम में हमला अमन को सबताज करने की साजिश है, कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। हुकूमत के खर्चे कम करने का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत का खर्चा 900 मिलियन रुपए है। हमने 60% यानी 1.5 लाख आसामियों को खत्म कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी ने 46 वजारतों और 400 महकमों का जायजा लिया। कमेटी ने 900 अरब के अखराजात में कमी की कोशिश की। खिदमत से मुतालिक आसामियों को आउटसोर्स किया जाएगा। महकमे मरहलावार जांच पड़ताल के अमल से गुजरेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारे दो ही मुतालबात हैं, दोनों हुकूमत को बता दिए। एक बानी की रिहाई, दूसरा 26 नवंबर 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी। मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए हो रही हैं, इसमें कोई तातुल नहीं होना चाहिए। उमर अयूब ने कहा हुकूमत से कहा था हमारी आज़ाद माहौल में मुलाकात कराई जाए। बानी बीटा ने पाकिस्तान के लिए बात की। उन्होंने कहा जो भी हो सब मुआफ़ करता हूँ। मुतालबा है मुल्क में साफ इलेक्शन करवाए जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी पीटीआई अपने कारकुनों के साथ खड़े, हमारी बात सुनी जाए, हम मुल्क के खैर ख्वाह हैं। बानी ने कहा असीरान की रिहाई के बाद बाहर आने वाला आखिरी शख्स होगा। हुकूमत मट्टी पाओ मामले के हवाले से इस पॉलिसी पर चल रही है। शिबली फराज कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को ख़त्म नहीं कर सकती। उड़ान पाकिस्तान सिर्फ एक फ्रॉड है, रिलीफ नहीं मांग रहे। अदालतों में कानून के मुताबिक केसेस चलाए जाएंगे। वज़ीर पंजाब कहती हैं सेहत का निज़ाम बिगाड़ का शिकार है। यहाँ अस्पतालों से अद्वियात भी चोरी हो जाती हैं। चीन गई तो चीनी हुकाम मेरी बात ही ना समझ सके क्योंकि वहाँ दवाइयाँ चोरी नहीं होती। हमारी हुकूमत से पहले पंजाब में दवाइयाँ और टेस्ट बाहर से होते थे। अस्पतालों में शिकायत के अदाले के लिए डेस्क कायम कर दिए गए। पंजाब में जो भी आएगा उसका इलाज मुफ्त होगा। सेहत के मामले में सब पाकिस्तानी हैं, सब इंसान हैं। उड़ान पाकिस्तान किसी जमात का नहीं, पाकिस्तान का विजन है। सियासी मुखालिफिन भी मुआशी इस्तेहकाम के मुतरफ है। मुल्क के रास्ते बातचीत से ही निकल सकते हैं। बातचीत के जरिए ही मसाइल का हल मुमकिन है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हमारी खेल को सियासत से दूर रखना पॉलिसी है। मुखालिफिन तनकीद करते रहेंगे। दुनिया का सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान में दस्तयाब है। अताताड़ की मीडिया क्रिकेट लीग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कोरम की जानिब गामजन इमदादी काफिला ताहाल रवाना न हो सका। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ का कहना है रास्ते को महफूज बनाकर काफिले को जल्द रवाना किया जाएगा। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कोरम की मरकजी शाहराह पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर रहे हैं। 1 फरवरी तक इलाके से बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाएंगे। शरपसंद अनासिर का कलाकमा करके इलाके को अमन का गहवारा बनाएंगे। अवाम अमन अमान के क़याम के लिए इंतजामिया का साथ दें। खान का पारा हाई, अडयाला जेल में मामला गर्म, बर्दाश्त खत्म, पीटीआई से निकालने की धमकियां, अंदरूनी कहानी, सहाफी समी इब्राहिम की जुबानी। अपने व्लॉग में समी इब्राहिम ने कहा कि बड़ी खबर आ गई है, कप्तान बहुत गुस्से में है। वो समझते हैं कि 26 नवंबर को शहीद होने वाले कारकुनों के हक में जिस तरह आवाज उठाई जानी चाहिए थी वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा। शोहदा की बात किए बगैर हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, उनको जवाब चाहिए। समी इब्राहिम ने दावा किया कि इमरान खान ने ये तक कह दिया कि जो पार्टी का बोझ नहीं उठा सकता वो निकल जाए। मुझे शोहदा का सोच सोच कर रातों को नींद नहीं आती। उनकी फैमिलीज के हालात क्या होंगे, किसी को उनकी फिक्र नहीं। मैंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई ही इसलिए थी कि उनकी बात की जाए। उन्होंने कहा कि मैं अडयाला की अंदरूनी कहानी बताने पर मजबूर हूँ।
खान ने कहा, मैंने हामिद रजा को तर्जुमान ही इसलिए बनाया था कि वो हक और सच की बात करें। अदलिया के लिए तबाहकुन खबर की तस्दीक, इमरान खान ने पूरे निजाम को बेबस कर दिया। सहाफी सिद्दीक जान की चौंका देने वाली खबरें, तहलका खेज इंकशाफात। अपने ब्लॉग में सिद्दीक जान ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम का अदलिया पर एतमाद खत्म हो चुका है। ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 6 जनवरी को आ जाना चाहिए था। इससे दुनिया भर में बड़ा गलत पैगाम गया। इससे नुकसान किसी और का नहीं, मुल्क का हो रहा है। इदारे तबाह हो रहे हैं। सिद्दीक जान ने कहा कि राना सनाउल्लाह बड़ा एतराफ कर चुके हैं कि पीटीआई ने मुज़ाकरात में सबसे पहले अपने वर्कर्स की बात की कि उनको रिहा कर दिया जाए। राना सना के इस बयान से कि नून लीग का बयानिया बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि सीनियर तज्जियाकार मुनीफ फारूक हमेशा इमरान खान के खिलाफ खबरें देते हैं जो उनको फीड की जाती हैं। उन्होंने पाकिस्तान के हक में कोई खबर आज तक नहीं दी। इमरान खान और 4 फौजी जनरल, एक खास जनरल का नाम ले लिया। इस्लामाबाद में क्या सरगोशियां हो रही हैं? सहाफी मंसूर अली खान बड़ी खबरें ले आए। मंसूर अली खान ने कहा कि इमरान खान ने पीटीआई के मुज़ाकरात का बयानिया कूड़ेदान में फेंक दिया है। खान ने अपने ट्वीट में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में नाफिज किए गए तमाम मार्शल्ला यानी अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का मार्शल्ला देखे। याहिया खान और ज़ियाउल हक का मार्शल्ला पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शल्ला था, जिसमें जमहूरियत को बिल्कुल रौंद दिया गया था। मुशर्रफ इस हवाले से कदरे लिबरल थे। मंसूर अली खान ने कहा कि खान के दौर में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। जनाब की हुकूमत कोई दूध की धुली नहीं थी। उनकी हुकूमत में जो कुछ हुआ सबके सामने है। पीटीआई के दौर में जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया गया। अदलिया और मीडिया पर पाबंदियां थी। मैं इमरान खान से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये सब क्या था। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में सोशल मीडिया पर गलाजत की नदियां बहाई गई की अलगार, पाकिस्तान पर दबाव, एक वज़ीर-ए-आज़म फारिग, तहरीक की तैयारियां, मरियम की फिर नालायकी। सहाफी इमरान रियाज खान ने बड़ी खबरें दे दी। इमरान रियाज खान ने कहा कि खान के नाम पर वोट लेने वाले लोग उनके बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते। उनमें बड़े बड़े नाम और तुर्रम खान हैं। उनकी इतनी औकात नहीं कि खान के ट्वीट को रीट्वीट कर दें। उन्होंने बड़ी खबर देते हुए कहा कि कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं। इसमें पीटीआई के लोग हुकूमत की मदद करने को तैयार बैठे हैं। चंद दिनों में सब सामने आ जाएगा। इमरान रियाज खान ने कहा कि सानिया 26 नवंबर झूठ साबित करने के लिए जाली गवाह तैयार कर लिए गए हैं। हुकूमत ने बड़े तरीके से चीजों को हैंडल कर लिया है, जबकि पीटीआई ने कुछ नहीं किया। सोशल मीडिया पर आवाजें ना उठती तो ये मामला खत्म हो जाता। उनका कहना था कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आनी है, लेकिन अमेरिकी दबाव की वजह से कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। अफगानिस्तान की हठधर्मी, खित्ते में लड़ाई बढ़ गई, चीन नाराज, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक इलाके पर कब्जा, अफगान तालिबान को लेने के देने पड़ गए। सीनियर तज्जियाकार अफसार आलम ने ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दी। निजी टीवी से गुफ्तगू में अफसार आलम ने कहा है कि वाक़ान में कुछ ना कुछ हुआ जरूर है, लेकिन पाकिस्तान इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा। उस इलाके की बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत है। उसको चीन, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर लगता है। बड़ी खबर ये है कि तालिबान का वाक़ान की पट्टी में दाखिला बंद कर दिया गया है। वहाँ अब उनकी चौकियां मौजूद नहीं है। अफसार आलम ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग शुरू नहीं की। अफगानिस्तान से पहले हमारी चौकियों पर हमला किया गया, हमारे फौजी जवान शहीद हुए। तुरम सूरत हाल के ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिलते हैं। इसके अलावा वज़ीरिस्तान में जो कुछ हुआ उसकी वजह से पाकिस्तान ने भरपूर हमला किया। जनरल आसिम मुनीर की तैनाती, इमरान खान रुकावट, किसके हेलीकॉप्टर पर 2 शख्सियात को अडयाला पहुंचाया गया। पीटीआई बेनकाब, फैज हमीद की चार्जशीट की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हामिद मीर ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी, तहलका मचा दी। जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती कैसे हुई? इमरान खान ने इसमें रुकावट डालने की कोशिश की या साबिक सदर आरिफ अलवी को समरी की मंजूरी देने का इशारा दिया? किसके हेलीकॉप्टर पर 2 शख्सियात को इमरान खान से मुलाकात के लिए पेशावर से अडयाला जेल पहुंचाया गया? जनरल फैज हमीद पर आयद चार्जशीट ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद हिला कर रख दी। हामिद मीर के प्रोग्राम में चौंका देने वाले इंकशाफात। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर ने दावा किया कि
इमरान खान ने साबिक सदर आरिफ अलवी को जनरल आसिम मुनीर की तैनाती की सबरी पर दस्तखत करने को कहा था। जुनैद अकबर ने बताया कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर की तैनाती में कोई रुकावट नहीं डाली थी। इस पर हामिद मीर ने कहा कि आरिफ अलवी साहब जहाज पर लाहौर गए, फिर बनीगाला में इमरान खान को मिले। इस पर जुनैद अकबर ने कहा कि आरिफ अलवी इमरान खान को मिले और इमरान खान राजी हो गए। उन्होंने कहा कि दस्तखत कर 190 मिलियन पाउंड केस एक बार फिर क्यों मुअख्खर हुआ? इमरान खान को नथिया गली या फिर बनीगाला जाने की ऑफर। पसे पर्दा डील, अमरीकी हुकूमत की जानिब से इमरान खान की आजादी। हामिद मीर ने अहम राज से पर्दा हटा दिया। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी, लाइव शो में थरथरी मच गई। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला एक बार फिर क्यों मुअख्खर हो गया? हामिद मीर ने अंदर की खबर दे दी, बताया कि किस तरह से दोबारा फैसला मुअख्खर किया गया और क्यों किया गया। हामिद मीर ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ अदालत का फैसला जो आज सुनाया जाना था वो एक दफा फिर से मुअख्खर हो गया है। हामिद मीर ने सवाल उठाया कि ये फैसला बार बार मुअख्खर क्यों हो रहा है। इसकी कोई वजह अभी तक ऑफिशियली नहीं बताई गई, लेकिन जो पिछले चंद हफ्तों के हालात हैं और वाकयात हैं, अगर उन्हें सामने रखें तो इसकी कई वजूहात समझ में आ सकती हैं। हामिद मीर ने बताया कि 27 फरवरी 2024 को इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। 18 दिसंबर 2024 को फैसला महफूज किया गया था और ये ऐलान किया गया था कि फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। फिर 23 दिसंबर का दिन आया और फैसला सुनाने की तारीख 6 जनवरी मुकर्रर कर दी गई और 6 जनवरी आई तो बताया गया कि अब फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। आईनी बेंच में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने केस में अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए कि आइन वाज़ेह एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या खुद जज बनकर फैसला करेगा? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कोई और फॉर्म दस्तयाब ना हुआ तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। बुनियादी आईनी हकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। समाअत कल तक मुलतवी। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर पर नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी। चौधरी परवेज इलाही का सेहत जुर्म से भी इनकार। अदालती अमले ने गाड़ी में जाकर दस्तखत दिए। समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया गया। परवेज इलाही के वकील ने कहा हमारी तरफ से केस में कोई दुश्वारी नहीं, हम केस को आगे लेकर जाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। शहदा को खैराज तहसीन पेश। मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल और सूबे में अमन अमान से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। मरीम नवाज का कहना था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। शरपसंदों को ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है। कोर कमांडर लाहौर ने कहा सिक्योरिटी के लिए हुकूमत पंजाब की गैर मशरूत सपोर्ट काबिल कदर है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने काबिल कदर ताउन किया। बिजली चोर अब नहीं बचेंगे। लेस्को ने बिजली चोरों बिजली के बिल जमा न करवाने वालों के खिलाफ रेंजर्स की मदद मांग ली। लेस्को इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेस्को के टॉप 100 डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन होगा। पहले मरहले में ओकाड़ा, दूसरे मरहले में कसूर, शेखुपुर और ननकाना साहब में ऑपरेशन किया जाएगा। रेस्क्यू टीमों की मुआवनत रेंजर्स करेगी। रेस्क्यू ने मामले को हसास करार दे दिया। अफसरान से डिफॉल्टर्स की फहरिस्तें भी तलब। महकमा एक्साइज सिंध की बड़ी कार्रवाई। 1 अरब से ज्यादा मालियत की जाली अद्वियात पकड़ ली गई। सूबाई वजीर मुकेश चावला ने कहा 2 रोज कबल किए जाने वाली कार्रवाई में गखड़ फाटक के करीब ट्रक में से 36 लाख गोलियां बरामद हुई। गोलियां किसी भी मनशियात की तैयारी में इस्तेमाल हो सकती हैं। जिस कंपनी की गोलियां पकड़ी गई वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है। गोलियां स्मगल करके लाई गई थी। तमाम मुल्ज़िमान को पुलिस के हवाले किया जाएगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में गजब की ठंड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। शदीद सर्दी और बर्फबारी के बाद शहरी घरों में महसूर। वादी नीला में शदीद बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। खुराक और अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। दूसरी जानिब पंजाब में धुंध के डेरे।
اور امریکہ میں شدید برفباری نے 15 سالہ ریکارڈ توڑ دیا. مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک. 30 ریاستوں میں شدید برفباری سے نظام زندگی درہم برہم. 7 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ. درجہ حرارت -29 ڈگری تک گر گیا. امریکی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مختلف ریاستوں میں 12 انچ تک برف پڑنے کا امکان ہے. شدید برف کی وجہ سے 1500 سے زائد پروازیں ملتوی. 5000 تاخیر کا شکار. کئی ریاستوں میں سڑکیں اور تعلیمی ادارے بند.